मिल गया मिल गया मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पेपर मिल गया एडिशन। देखिए फिजिक्स का ये पेपर एडिशन 2024 का 346 FT सेट है, ठीक है एडिशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। फिजिक्स का ये पेपर है 2024 का लेटेस्ट है, और 2024 के विद्यार्थियों के साथ साथ ये 2025 में बैठने वाले जो विद्यार्थी रहेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, और इसे ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। 346 FT सेट है आप लोगों का भौतिक विज्ञान का। देखिए सब मिला जुला कर पेपर जो था आपका एवरेज में था, न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन खैर तब भी बढ़िया था, अच्छा था पेपर। आप लोग कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डिस्कशन चलिए यहाँ फटाफट जो है इसका जो है सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए इसको। देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया, पहला का देखिए क्या है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। बहुत सारे देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग को बाद में सॉल्व कराए जाएंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स है वो 10V × M है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका 4V × M करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर का जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो देखिए डिस्टेंस ये वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ये क्या करता है, उत्पन्न करता है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस ग प्रश्न क्यों। देखिए ग प्रश्न भी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। तो इस प्रश्न में देखिए क्या है आप लोगों का ये प्रश्न जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो है E = E0 sin kx - ωt, B = B0 sin kx - ωt से प्रदर्शित है, तब क्या होगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम देखा जाए इसको, तो देखिए यहाँ पर जो होता है E0 अपॉन क्या होता है, E0 = अपॉन में हो जाएगा आप लोग का B0 जो इक्वल होता है ये C के इक्वल होता है, ठीक है। और K की वैल्यू जो होती है, देखिए डिस्टेंस K की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी आपके 2π/λ होता है, 2π/λ होता है, ठीक है। और ओमेगा जो होता है डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, और 2π के ये इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी E0 बटे में B0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बटे में आपका हो जाएगा K, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पर ले जाएंगे डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए जब लिखा जाएगा इसको तो क्या हो जाएगा, E0 K = B0 ओमेगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग का पहला ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। देखिए 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल हैं। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबाते हैं तो वह कार्य करेगा। तो देखिए डिस्टेंस ये जो कार्य करता है वो अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, अपसारी लेंस की तरह। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए ये प्रश्न क्या है हम लोग का, समीकरण E = PC में E ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, और P जो है वो संवेग को। तो यह समीकरण लागू होता है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, न तो इलेक्ट्रॉन नहीं फोटॉन। तो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, फोटॉन के लिए लागू होगा परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। जब बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस देखिए यहाँ पर आगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है। यह संधि संयोजित होती है, तो कहाँ होती है डिस्टेंस, ये देखिए हो जाता है आपका अग्रदिशिक बायस में। कहाँ पर, अग्रदिशिक बायस में, ठीक है ना। देखिए ये जो प्रश्न है आपका क्या हो जाएगा, पीएन संधि में विसरण धारा का मान क्या होगा, अपवाह धारा से अधिक होगा यदि संधि क्या होगी, संयोजित होगी, ये अग्रदिशिक बायस में होगी, यदि तो ना आगे की दिशा की ओर होगी तो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर डिस्टेंस और देखते हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न जो है आप लोगों का जो खंड ब में जो आपका देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला तो हो गई आप सभी लोगों के साथ। देखिए यहाँ पर खंड ब में जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया विशिष्ट चालकता और अफवाह वेग VD में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस बहुत ही ये पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अफवाह वेग जो होता है डिस्टेंस देखिए VD = म्यू, VD देखिए क्या होता है, म्यू E हो गया, ठीक है। VD क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो VD को आप लोग जानते हैं क्या, ये अफवाह वेग हो जाएगा, और जो म्यू है वो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, गतिशीलता हो गया। गतिशीलता किसका, गतिशीलता इलेक्ट्रॉन का गतिशीलता हो गया। और E जो हो जाएगा डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता में जब रिलेशन बना लेंगे आप सब लोग, तो V = एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो है ये सिग्मा को भी ला देना, इससे भी सिग्मा का रिलेशन जब प्राप्त कर लेंगे तो आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे। एम्पियर परिपथी नियम क्या होता है, देखिए एम्पियर परिपथी नियम के बारे में देखिए पूछा जाएगा डिस्टेंस है ना। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, देखिए एम्पियर के बारे में बात किया जाए तो देखिए एम्पियर परिपथी नियम क्या होता है, कोई भी अगर परिपथ है
यानी बंद लूप अगर देखा जाए तो समाकलित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डिस्टेंस, वो क्या होता है, उस लूप से होकर प्रवाहित हो रही कुल धारा के गणितीय संबंध स्थापित करता है। यानी जो बढ़ने वाली दो धारा होती है उसके बीच में ये संबंध स्थापित करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें बहने वाली धारा के बीच में जो है रिलेशन को प्रकट करता है। उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर परिपथी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्टेंस? एम्पियर परिपथी नियम कहते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। देखिए धारा के लंबे तल में अगर देखा जाए धारा आई और जो शुद्ध धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है ना, जो प्रवाहित जो होता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट आई, तो यहाँ पर लेके देखिए समाकलन रूप के रूप में बना देंगे इसको हम लोग। अब स्वप्रेरकत्व का देखिए यहाँ पर जो है स्वप्रेरकत्व जो है यहाँ पर इसका विमीय समीकरण क्या होगा। देखिए स्वप्रेरकत्व की बात हो रही है यहाँ पर और इसके विमीय सूत्र की बात हो रही है डिस्टेंस। देखिए बीमा इसका जो देखा जाए विमीय सूत्र के बारे में अगर देखा जाए तो ML2 होता है। देखिए स्वप्रेरकत्व का ML2, ठीक है ना, ML2 T⁻⁻2 और साथ ही साथ A⁻−2, ये जो होता है इसका विमीय सूत्र होता है। और विमीय समीकरण देखिए यानी जो विमीय सूत्र होता है उसको समीकरण में प्रकट करते हैं जब हम लोग, तो उसी को हम लोग कहते हैं विमीय, क्या हो जाएगा, विमीय समीकरण। तो इसको जो है रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा समीकरण में, तो ये हम लोग का सवाल का जो हल निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के देखिए यहाँ पर n = 2 पर जो है इसमें आयनन ऊर्जा निकालना था, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा बताना है। देखिए ये भी सिंपल था, आप लोगों का डेफिनेशन पूछा गया है। कुल मिला कर न्यूमेरिकल पार्ट्स थोड़ा ज़्यादा था सवाल में आप लोग के डिस्टेंस को। देखिए यहाँ पर जो है ये खंड स में देखिए ये भी न्यूमेरिकल है आपका, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच जो है एस खुला हो तथा बंद हो। देखिए डिस्टेंस 2024 के लिए आप लोग बहुत विकल्पी को मिला लिए हैं, आप लोग इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 2025 में जो बैठने वाले विद्यार्थी हैं वो अभी घबराने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट्स मिलेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, और बहुत ही शानदार ये पेपर था, सब मिला जुलाकर डिस्टेंस ज़बरदस्त पेपर था। ठीक है ना, किलोवाट घंटा का देखिए यहाँ पर एक प्रश्न था इसमें डिस्टेंस, ये किलोवाट घंटा का भी देख लीजिए क्या है यहाँ पर। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा 6 ना, ये 6 जूल के बराबर होता है, यानी 3.6 × 10⁻⁶ जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर वाले प्रश्न थे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एकीकृत परमाणु द्रव्यमान जो है मात्रा किसका बताना था, ये था आप लोगों का प्रश्न। और आगे जब आप पढ़ेंगे डिस्टेंस तो देखिए यहाँ पर जो है ये सिलिकॉन देखिए है, ये चीज़ आपका था सवाल। यहाँ पर देखिए व्यंजन प्राप्त करने के लिए थोड़े मोड़े सवाल पूछे गए थे आप लोगों के साथ, जो डेरिवेशन वाले, डेरिवेशन कम दिया गया है, सवाल ज़्यादा दिया गया है। डिस्टेंस सवालों पर देखिए विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है डिस्टेंस, ठीक है ना, क्रांतिक कोण ना, तो ये होता है। देखिए यहाँ पर जो ऐसे होता है, ये आप आया आपका ऐसे तक, इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएंगे 90 अंश हो जाए ना। ये अपवर्तन कोण का वह मान जिसके लिए ये जो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये जब मरीचिका वाली घटना है, ये सब आपको आपके लिए उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी न्यूमेरिकल था आप लोगों का। यहाँ पर देखिए ये है परिभाषा यहाँ देना है, सिद्ध करना था इस सवाल को। इन सवालों को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपका पेपर आ रहा है डिस्टेंस, तो आप लोग काम चलने वाला नहीं है सीधा सीधा, बहुत ही डेरिवेशन के साथ साथ बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ एग्जाम में पूछे गए थे। स्क्रीनशॉट मार के इसको तैयार कर लीजिएगा और बाद में डिस्टेंस से जब खाली हो जाएगा तो अच्छे से तो और भी डिस्कस होंगे ये सभी पेपर्स आप लोगों के साथ। ठीक है, अभी फिलहाल में जो है कैसा गया पेपर उसके बारे में सोचना बंद करिए। जो नया पेपर आप लोग का है अब उसके बारे में लग जाइए, उस पेपर का जो है तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। विवर्तन और व्यतिकरण देखिए क्या है डिफरेंस इनके बीच में, ये सब आपका देखिए वैल्यू जो दिया गया था न्यूमेरिकल को लगाने के लिए, देखिए पीछे वैल्यू भी दिया गया है। तो इन वैल्यूओं का प्रयोग करते हुए देखिए पीएल संधि वाला देखिए भौतिक स्थिरांक का मान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मान देखिए फ्लांक नियतांक का मान दिया है, प्रकाश का चाल दिया गया, रिडबर्ग का नियतांक दिया गया, सिलिकॉन के लिए विभव रोधक का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, तो ये सब पूरा वैल्यू जो है इसमें बहुत सारे वैल्यूज जो है आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से था डिस्टेंस ये आप लोगों का महत्वपूर्ण पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगाओ तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।